हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है भानु मुश्ताक जी, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए और उसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसके बाद उन्होंने ये अवार्ड जीता। भानु जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी जो ये कहानियाँ हैं, ये औरतों की जो जर्नी है, वो उनकी लाइफ स्टोरीज है, उनको दर्शाती है। कैसा लग रहा है आपको कि आपकी ये कहानियाँ, ये स्टोरीज दुनिया में एक ग्लोबल ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट कर पाई हैं? ये बड़ी अच्छी बात है और ये खुशी की बात भी है कि ये ग्लोबल ऑडियंस को पसंद आ गई ये चीज। और वो ऐसे मान रहे हैं कि जैसे ये कोई उनकी बहन या उनकी बीवी या उनकी माँ उनके साथ खुसर पुसर कर रही है। ये जो उन लोगों को नहीं मिलता ना, ये मौका ही नहीं मिलता ना उनको। सब आज एक दौड़ की जिंदगी में मसरूफ है। ये जिंदगी के दौरान ये एक खास तौर से एक चाहत मोहब्बत से, एक जो आई मीन एक सुकून से बैठकर एक औरत के साथ जो भी हो, बहन हो, बीवी हो या बेटी हो, उसके साथ बात करने का मौका ही लोगों को नहीं मिलता ना, औरतों को भी नहीं मिलता, मर्दों को भी नहीं मिलता। ये मामले में जी। ये जो कहानियां जा रहे हैं, ये उनको सुन रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं कि ये कोई मेरी अपनी बात कर रही है, मेरी मेरी कोई खास बात कर रही है, खास रिश्तेदार बात कर रही है। इस किस्म से, इस वजह से वो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये एक नई दुनिया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और इससे हम हमारा क्या रिएक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग रिएक्शन दिए हैं। मैं ऐसा कर रही हूँ कि सेग्रीगेट नहीं कर रही हूँ कि ये मर्द है या औरत है, औरत कह रही है, मर्द सुन रहा है, ऐसी बात नहीं कह रही हूँ मैं। दोनों कह रहे हैं, दोनों सुन रहे हैं। एक सोसाइटी में जो एक इस किस्म का जो इंटरेक्शन होना चाहिए, वो हो रहा है वो आपकी मेरे कहानियों के माध्यम से। कहानियों के थ्रू हो रहा है। जी, भारतीय साहित्य का एक बहुत स्वर्णिम इतिहास है और आपका ये रिकग्निशन, ये अवार्ड जो है आगे का एक बहुत उज्जवल भविष्य भी दिखाता है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी भानु जी, वो ये कि हमने शुरुआत करी थी कि औरतों की कहानियों के साथ, कि जो आपकी कहानियों में औरतों के सारे स्ट्रगल, उनकी सारी कश्मकश को आप दर्शाती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी उन सारी औरतों को जो आपकी कहानियां पढ़ती हैं और ये इंटरव्यू जो है आपका वो इस वक्त देख रही हैं? ये देखिए, औरतों को कोई एक संदेश देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं देख कर हूँ, इंडियन women, they are already very very strong, they are powerful, they can make a decision, they can make judgment, वो जिंदगी को संभाल सकती हैं। ये औरत का ही एक जो जो ताकत है कि वो कभी भी वो फैमिली से बाहर निकल सकती है, मगर निकलती नहीं। वो एक फैमिली स्ट्रक्चर को एक आई मीन कॉन्शियस तौर से बरकरार रखना चाहती है, वो फैब्रिक तोड़ना नहीं चाहती। इसलिए वो कंटिन्यूस तौर से ये मामले के अंदर जो उसकी ताकत है, उसकी कुव्वत है, वो डिस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर रही है, वो कंस्ट्रक्टिव तौर से यूज कर रही है। और अपने खानदान को, अपने बच्चों को, वो उनके बारे में सोचती है, अपने से ज्यादा उनके बारे में सोचते हैं। इट्स ए हाई टाइम वो अपने बारे में भी सोचे, अपने क्वालिटीज के बारे में भी सोचे, अपने लियाकती के बारे में भी सोचे, वो भी कुछ करे। अगर वो कुछ करना चाहती है फिर भी मौका नहीं मिलता, मौका बना ले कि अलग क्वालिटीज को एक्सपोज करे, वो अपनी खुशी के लिए भी और समाज के भलाई के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सृष्टि, समाज, परिवार सब में जोड़ने का काम महिला ही करती है। भानु मुश्ताक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे देश की ओर से, एनडीटीवी की ओर से आपको एक बारी फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी एक बहुत बहुत बड़े रिकॉग्निशन के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।